गुरुग्राम में आज सैनी युवा जागृति मंच ने आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी अस्पताल के सहयोग से महाराजा शूर सैनी के जयंती पर भव्य आयोजन किया, जिसके अंदर बतौर गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, कैन विन फाउंडेशन के डॉक्टर DP गोयल, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जितेंद्र सैनी पहुंचे। जेकबपुरा सैनी धर्मशाला में आज बुजुर्गों और लोगों के लिए कैंप लगाया गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपैथी, जो नेचुरल वनस्पति के पत्तों से बनी दवाएं, लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए आयोजन किया। तकरीबन 150 लोगों ने इस कैंप के आयोजन में अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों की टीम भी पहुंची और लोगों को दवाएं मुहैया करवाई, जिसमें गुरुग्राम सैनी युवा जागृति मंच के गगनदीप सैनी, हितेश सैनी, गौतम सैनी, महेंद्र सैनी और कार्यक्रम की अध्यक्षता यशपाल सैनी ने की। सैनी युवा जागृति मंच की पूरी टीम ने वहां आए अतिथिगण और विशिष्ट अतिथियों को महाराजा शूर सैनी की और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। पत्रकार रविंद्र कटारिया भी आयोजन में पहुंचे। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की तरफ से राजकुमार सैनी, महिला अध्यक्ष नीलम सैनी और योगिता सैनी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची। गुरुग्राम हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। बुलाया है, इसमें मेरे बेटे समान मेरे गगन सैनी और इनकी पूरी टीम, हितेश, गौतम, सभी जी और इतने प्यारे हमेशा और मेरे दिल में जिस तरीके से मेरे बुजुर्गों के दिल में रहे हैं, ऐसे मेरे दिल में रहते हैं। और मेरे लायक जो भी जरूरत हो आपको, मेरे घर के 24 घंटा दरवाजे खुले हैं। आप जब मर्जी मेरे को कह सकते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे परिवार से हो, चाहे वो पब्लिक का हो, मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। और ये मेरा परिवार है, मैं इसकी बेटी और बहू हूँ, कभी भी मुझे अलग ना समझे। जिस तरीके से समझते आए हैं मुझे इस परिवार के लिए, तो मैं हमेशा तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और हमेशा मुझे याद रखना। युवा जागृति मंच द्वारा आयोजित बहुत ही अच्छे शुभ कार्य में आज जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा नमन इस विचार को करता हूँ जो हम समाज के भले के लिए सबको जोड़ के जो आगे ले जाने का काम करते हैं। सबके हर घर की जरूरत क्या है, हमारे विचार और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, उसको अगली पीढ़ी को देने के लिए जो हम आज कार्य करते हैं, ये बहुत बड़ा एक विचार है। और मैं हमेशा कहता हूँ हर मन से कि हमारे को बहुत बड़े बड़े कार्य करना जरूरी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कार्य बारंबारता के साथ बार बार जल्दी जल्दी करना बहुत जरूरी है, जिससे समाज का जुड़ाव बढ़े। आज हमारे जो मंच पे महानुभाव बैठे हैं, ये गुरुग्राम को दिशा देने वाले लोग हैं। हमारे शहर को बहुत अच्छा एक वातावरण देने वाला समाज की सोच। सुरेंद्र सैनी जी हमारे बीच में बैठे हैं, यशपाल भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं, नीलम सैनी जी हैं, योगिता सैनी जी हैं। ये सारे लोग बाबूजी के बारे में हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में भी हमारे को युवाओं को एनर्जी देने का काम करते हैं। एयरफोर्स से रिटायर हमारे गगन जी भाई हैं, राजेंद्र भाई हैं, हितेश भाई हैं, पूरी टीम है। हम दूर से देख रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे विजेंद्र सैनी जी हमारे बीच में है। हर बंदा अपने आप में सचेत है। गगन गोयल भाई हमारे जो दिन रात 24 घंटे मेहनत समाज के लिए कर रहे हैं, बाली भाई है, ओपी शर्मा जी हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। देखिए, समाज के लिए, समाज के भले के लिए सोचना ही बड़ी बात है, फिर समय निकाल के कार्य करना और बड़ी बात है, और निरंतरता से करना और बड़ी बात है। तो हमें सबको मिलके ऐसा कहा जाता है कि गलत लोगों का समूह शाम को बैठना है तो उसकी तो कंपनी जल्दी मिल जाती है, लेकिन सुबह की कंपनी मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छे कामों की कंपनी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी शुरुआत हम खुद से करें और छोटे छोटे कामों से हम इसको आगे बढ़ाएं। मेरे मीडिया के कई साथी भाई खड़े हैं, हर कार्यक्रम में जाके उसकी कवरेज लेना, उसको आगे तक बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें इसका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कैन फाउंडेशन ने इसी तरह 3 साल पहले शुरुआत की थी, कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम छोटे छोटे प्रयास करें, लोगों को स्वास्थ्य के लिए अवेयर करें। सर, यहाँ पे आज एक मेडिकल कैंप है अपना इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट से, जो कि एक नई टेक्निक है, जो कि एक दवाइयाँ जो फूलों के अर्क से बनाई जाती हैं, और जो शरीर में कोई भी दर्द होता है उसके मरहम की दवाई वो देते हैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ नेत्र जांच शिविर था, जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बाग करा ही रहे हैं।
फ़ायदा ले रहे हैं। आज का हमने इसलिए सोचा था कि मौसम के हिसाब से हमने इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट को चुना, जो कि एक दर्द की मरहम है और आज के समय में हमें मरहम का ही इलाज करना चाहिए। और उसी के साथ आँखों का एक कैंप है यहाँ पर सेंटर ऑफ साइट के साथ, और आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल जिनके डॉक्टर ललित गोला जी हैं, वो उनकी पूरी टीम हमारे बीच है। और जिस तरह से आपको पता ही है कि हम हर साल कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं समाज के लिए, जिससे कि हमारे समाज के बुजुर्गों को, युवाओं को अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा मिले, चाहे वो एजुकेशन को हो, चाहे वो अपने ट्रीटमेंट हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर हो। जी, एक हमारा संगठन सैनी युवा जागृति मंच, जो कि 12 वर्षों से काम कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा। और ये ऐसा संगठन है जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये तत्पर खड़ा रहता है, चाहे वह बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो देश में कोई विपत्ता आ रही हो। अन्ना हजारे जैसे आंदोलन के लिए भी हमारी टीम ने अनशन किया, उनका कार्यक्रम में भी पूरा सहयोग दिया। तो हमारी जो टीम है तत्पर खड़ी रहती है, सैनी युवा जागृति मंच, जो कि गुरुग्राम की सेवा में लगी हुई है। कितने लोग आज आए हैं? अभी आप कैंप में देख रहे हैं 250 के करीब लोग अपना जांच शिविर करा चुके हैं और करा ही रहे हैं। आँखों का ही ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और अपना डॉक्टर ललित गोला जी के काउंटर पे आपने देखा कि कितना रश है, क्योंकि एक नई टेक्निक है। लोगों को मतलब कि दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं, तो वो नई टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोपैथी को। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ भी इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं। जो भी है सब आपके सामने है। ये इन बच्चों का ये प्रयास, सैनी युवा जागृति मंच, इनका जो प्रयास है ये सार्थक रहा और जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा सक्सेस रहा। और एक ये जो नई पैथी है इसको इंट्रोड्यूस कराया है। देखते हैं अब लोगों को फ़ायदा होगा तो टाइम टू टाइम ये कराते रहेंगे। तो जो बच्चों ने जो मेहनत की है इन्होंने, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और ये अपनी तरफ से मैं इनको ये प्रेरित करता हूँ कि बार बार आप लगे रहें, लगातार कंटिन्यू। और वैसे इनकी जो मेहनत है ना, उस मेहनत की सराहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रात दिन ये जिस काम के लिए बीड़ा उठाते हैं, लगे रहते हैं। बहुत ही सशक्त टीम इन बच्चों की है और मैं इनको बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। और इस सारे प्रोग्राम की आज की सक्सेस के लिए इनको सभी को मैं बधाई देता हूँ। सैनी युवा जागृति मंच ने जो ये प्रोग्राम रखा है इलेक्ट्रोपैथी का, ये बहुत सराहनीय है। इसको लेकर के लोगों में जागरूकता आ रही है और एलोपैथिक को छोड़ करके इसमें ना तो इनको दवाई लेनी पड़ती है और जल्दी ही ट्रीटमेंट का 10-15 दिन में असर आपको दिखाई देता है बॉडी में। और ये बहुत अच्छा कार्य क्या है, हम इस बात को लेकर के बहुत ही खुश हैं और समाज सब खुश है। नहीं, अभी नहीं लगाया गया है। आगे चल कर के हम इन्हों से टाइम ले करके नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में भी हम इसका आयोजन करने के लिए जा रहे हैं सोना। डॉक्टर साहब, आज कैंप लगा है सैनी चौपाल में, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं डॉक्टर ललित गोला, निदेशक आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। सर, आज सैनी चौपाल के अंदर यहाँ कैंप लगाया गया है, जो कि हमने निःशुल्क यहाँ पे परामर्श, बीपी चेकअप और शुगर चेकअप रखा है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेशेंटों का हमें वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो कितने पेशेंट आपको लग रहा है कि अनफिट है? सर देखो, पेशेंट तो अनफिट ही होता है, हेल्दी पर्सन कोई आता ही नहीं हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो समस्या देखने को मिल रही है कि आजकल क्या है कि एक बड़ी कॉमन बीमारी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जॉइंट पेन बड़ा कॉमन हो गया है। कुछ ऐसी है सर जो सीजनेबल है, जैसे कि आए खांसी जुकाम आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। तो इसके लिए मैं एक पर्सनली एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि आजकल जो मौसम चल रहा है, तो इसमें मौसम चेंज की वजह से हमारे को बड़ी समस्या आ रही है, मरीज़ बड़े परेशान हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गर्म पानी का यूज़ करें, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर कि अपना कच्ची हल्दी आती है, दूध शाम को अगर हम लेते हैं तो उसमें कच्ची हल्दी अगर हम डाल के लेते हैं और 2 छुहारे, तो क्या होता है बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे को मिलता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि ओपीडी के अंदर कि 15 से 20 यानी 15-20 दिन पेशेंट बड़े परेशान रहते हैं। खांसी एक बार जिसको हो गई उसका 15-20 दिन रहता है।
दूसरा क्या है सर कि हम लोग च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से हमारा खान पान हो गया है उसको देखते हुए और दूसरा यहाँ का पोल्यूशन देखते हुए हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो गई है। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग च्यवनप्राश का यूज़ करें, ठीक है, और गर्म दूध में हल्दी वगैरह डाल के यूज़ करें और गर्म पानी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें सर, और पानी में तुलसी के पत्ते और अपना डाल के यूज़ करते। तो ये कैंप लगा है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ जैसे लोग हैं वो आपके पास आना चाहते हैं तो कहाँ है? सर हमारा जो सेंटर है आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल, ये हमारा अमर कॉलोनी पटौदी रोड पे है सर, सेक्टर 10 के पास, जहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं सर, ये कोर्स भी कराते हैं इलेक्ट्रोपैथी का और ओपीडी करते हैं। वहाँ पे हम लोग सर जो भी कैंप के हमारे पेशेंट यहाँ से आते हैं उनको हम निःशुल्क करते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी हुई है, क्योंकि मेडिकल इंस्टीट्यूट होने के नाते, जैसे क्या है सर, जो भी यानी कि ब्लड के टेस्ट हम लोग कराते हैं, मार्केट रेट से हम लोग 40% डिस्काउंट पे करते हैं। हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का जो भी चार्ज रहता है सर, आप सभी को पता है मार्केट में क्या रेट है, लेकिन हमारे यहाँ पे वही अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड हम लोग 900 रुपये में करते हैं। तो डिस्काउंट पे हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है पेशेंटों को। इलेक्ट्रोपैथी एक नवीन चिकित्सा पद्धति है, ये हमारे इंडिया में कह सकते हैं 5वीं चिकित्सा पद्धति है। ये अभी एक रेगुलेट पैथी है जिसको अथोराइज़ किया हुआ है भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रैक्टिस के लिए। राजस्थान में ये पैथी रिकॉग्नाइज हो गई है सर। इसकी जो सबसे अच्छी मुख्य विशेषता है कि इसकी दवाइयाँ 100% पेड़ पौधों के अर्क से बनाई जाती है, कि पेड़ पौधों का अर्क निकाला जाता है और उससे हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोपैथी, जिस प्रकार से हमारे पास जो भी पेशेंट कैंपों में हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स पे 5 से 10 मिनट में हम किसी भी पेशेंट को आराम दे सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि नेचुरल है और फास्ट है, जिसका रिजल्ट हमारे को विदाउट साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलता है। महावीर सिंह जी। आप यहाँ कैंप में आए, क्या मतलब घुटनों का दर्द है, क्या चीज़ है? घुटनों में दर्द भी है जी, खांसी की भी है, तो वो खांसी की दवाई दी है और घुटने की लगाए है, आराम पड़ा जी। तो क्या दवाई लगाती है आराम? हाँ जी। दर्द कितना था आपको? दर्द घना था, अब ठीक है। काफ़ी अच्छा महसूस? हाँ जी।